साहित्यिक सचेतना यूट्यूब चैनल पर मैं दीपा नेगी विश्व चमोली उत्तराखंड से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साहित्यिक सचेतना यूट्यूब चैनल का मुख्य उद्देश्य सनातन का प्रचार प्रसार करना है तथा सनातन के मूल मंत्रों को जन जन तक पहुँचाना है। आज मेरे मन में विचार आया कि जीवन क्या है। मैं जीवन पर कुछ अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। जीवन का सही अर्थ है अनुभव और अभिव्यक्ति के जरिए अस्तित्व का अनुभव करना। जीवन का अर्थ बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हर जीवित प्राणी के अंदर की गहरी समझ है। जीवन हमारे जन्म से मृत्यु तक का समय है जिसमें हम जीते हैं, विकसित होते हैं और अनुभव करते हैं और उसके साथ साथ अपने जीवन में प्रगति करते हैं, वही जीवन है। अगर मैं योग के माध्यम से कहूँ तो जीवन जन्म और मृत्यु के बीच प्राण का संग्रह है। मनुष्य शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है और ये सभी तत्व इस पृथ्वी में उपस्थित हैं। प्राण के संग्रह के द्वारा ही हम जीवन व मृत्यु के बीच के समय को जी पाते हैं। उन्हें कई माध्यमों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं और फिर उसमें प्रगति करते हैं। प्राण संग्रह हमारे जीवन में अति आवश्यक है। इसी के द्वारा मनुष्य जीवित रहता है। यह शरीर तो केवल एक मांस का पुतला है और इस मांस के पुतले को चाहे कितना भी सजाओ संवारो, एक दिन उसे पंच तत्व में विलीन होना ही है। यह कड़वा सत्य है। जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच का जो प्राण अवस्था है वह जीवन है, जिसे हम जीवन कह रहे हैं, वह जीवन है। उस जीवन का संग्रह हम किस प्रकार से करें। प्राण को ही एक चेतना ऊर्जा कहा गया है और प्राण को ही ऊर्जा, तेज और शक्ति भी कहा गया है। यह भौतिक संसार चेतना और मन के मध्य संपर्क सूत्र है। यही तो भौतिक स्तर पर जीवन को संभव बनाता है। यह मानव शरीर को ऑक्सीजन के रूप में पूर्ति करता है। प्राण वह वायु है जो हमारे शरीर को जीवित रखता है और इस प्राणवायु को शरीर में जीवित रखने के लिए हमें अपने इस जीवन और मरण के बीच का जो समय है, जिसको हम जीवन कह रहे हैं, उस जीवन को किस प्रकार से अनुभव करना है, किस प्रकार से पूरा करना है, वह हम पर निर्भर करता है। जैसे कि कबीरदास जी ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपू शीतल हो। अर्थात हमें जीवन में ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे सुनने वाले का मन प्रसन्न हो और खुद भी हमें सुख की अनुभूति हो और आनंद की अनुभूति हो। मधुर वाणी बोलने से, कड़वे वचनों से पैदा हुआ जो क्रोध है वो क्रोध शांत हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में प्राण या जीवन का समय बढ़ जाता है। अर्थात इस जीवन को जीने के लिए हमें सनातन के मूल मंत्रों को धारण करना है। अपने अंदर उपस्थित सद्गुणों को उजागर करना है और विकारों को दूर करना है। जब हम इन सद्गुणों में से किसी भी एक गुण का अगर हम पालन करते हैं तो हम अपना जीवन बहुत अच्छे ढंग से जी सकते हैं। हमें जीवन में सत्य की राह पर चलना चाहिए, अपने कर्तव्य पथ पर, चाहे वह नैतिक हो चाहे वह अनैतिक हो। हमें प्रत्येक रूप में अपने कर्तव्यों को सही ढंग से
पूरा करना चाहिए। मनुष्य जीवन इस पृथ्वी पर कर्म के लिए कहा गया है कि मनुष्य को ईश्वर ने कर्म के रूप में इस पृथ्वी में भेजा है और कर्म ही हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में आए विचलनों को दूर कर सकते हैं और कर्म के द्वारा ही हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। अर्थात जीवन यही है और इस जीवन को समझने के लिए हमें अपने अस्तित्व का अनुभव करना बहुत ज़रूरी है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ धन्यवाद।